नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त सूरत हाल भारत की बद से बदतर होती जा रही है। मामूली बहाने लेकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ या उनकी तंजीमों के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद करने वाले अब हिंदुत्व तंजीमें खुलेआम हथियारों का जो है बाकायदा ट्रेनिंग के लिए मुनाकिद किए जा रहे हैं। दिन दहाड़े हथियारों के साथ जो है घूमना फिरना हो रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और हथियारात हैं। ये कोई फौजी नहीं है, किसी भारत की सिक्योरिटी के लिए इनके लिए कोई जो है इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आम लोग हैं जिन पर हमेशा से एक मखसूस कम्युनिटी को परेशान करने के इल्ज़ामात लगते हैं, उन पर मॉब लिंचिंग के इल्ज़ामात लगते हैं। वो इस वक्त जो है पूरी तरह से भगवा झंडा लिए, हथियारात लिए राजस्थान के मुख्तलिफ इलाक़ों में रैलियाँ निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब क्या कांग्रेस की राजस्थान हुकूमत इनको इजाज़त फराहम की थी तो क्या कानून में इस तरह से हथियार लेकर के बाहर जाना, इस तरह की जुलूस निकालना क्या जायज़ है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवालात उठाए जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के जालोर से ये जो है मुख्तलिफ इलाक़ों से ये वीडियो आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है पूरे भारत में। इसलिए कि एक तरफ मॉब लिंचिंग की सूरत हाल बहुत ही भयानक हो चुकी है। ऐसे में अगर बजरंग दल की ग्रुप की जानिब से पूरी तरह से इंतज़ामिया की निगरानी में हथियारों के साथ इस तरह का परेड निकाला जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हुकूमत की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है या फिर ये सारी चीज़ें देख करके हुकूमत खामोश है। आखिर ये तलवारें और पिस्तौल किस तरह आम लोगों के पास होती हैं। PFI पर जो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे पाबंदियाँ आयद करने के लिए, उसमें एक ये भी था कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी ट्रेनिंग में कहीं भी किसी भी तरह के हथियारात को दिखाया नहीं गया था। उसमें सेल्फ डिफेंस की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो जो है सारी खुलेआम हथियार भी हैं और बंदूक भी हैं और बाकायदा जो है मुख्तलिफ राजस्थान के इलाक़ों में जो है इस वक्त रैलियाँ हो रही हैं। और राजस्थान में हुकूमत किसकी है? कांग्रेस की है। अब इससे आप क्या मैसेज जाता है आवाम को, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर मुरादाबाद से एक मुस्लिम लड़की का एक हिंदू के साथ जो है बैठे होटल में जो है मुशरिक के साथ खाना खाते हुए और उसके साथ बात करते हुए कि मुबैना वीडियो वायरल हो रही है। और इसमें खुद जिसने वीडियो बनाया है उसने बैकग्राउंड के साथ इसको सामने लाने की कोशिश की है। मुरादाबाद के लोग भी चौकन्ना हो जाए, मुसलमान भी चौकन्ना हो जाए। ये यूपी का मशहूर होटल है गुलशन करीम, वहाँ पर जो है ये लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। आप इसको थोड़ा सा देख लें। करीब में आए हुए हैं और ये लड़की मुसलमान है और ये लड़का हिंदू। माँ बापों को पता ही नहीं हमारी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है। ध्यान रखना चाहिए कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ घूम रही है। अल्लाह हिदायत दे लोगों को। नाज़रीन गिरामी, इधर अहमदाबाद से खबर आ रही है कि अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक मुस्लिम नौजवान पर यहाँ के होम गार्ड ने बुरी तरह से अटैक करके उसका सर फोड़ दिया है। अब ये क्यों इस पर अटैक किया गया, इसी को क्यों निशाना बनाया गया, इसकी कोई तफसीलात नहीं है। लेकिन इस शख्स की जो इसने खुद वीडियो बना करके लोगों के सामने होम गार्ड के अटैक करने की खबर जो है दे रहा है, वो सामने आ रही है। अब इतनी भीड़ में इसी को क्यों निशाना बनाया गया? क्या उसके जिस्म को, उसके चेहरे को देख करके, या फिर जो है कोई आपसी रंजिश थी या इसकी कोई किसी जानिब से गलती थी? ये सारी कुछ तफसीलात नहीं आई है। अलबत्ता ये शख्स जो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से वीडियो बना करके पेश कर दिया है कि उस पर जो है यहाँ के गार्ड ने, पुलिस अफसर ने बुरी तरह से हमला किया है। अब इसकी तफसीलात देखी जा रही हैं।
वही नाज़रीन गिरामी, कल कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया वो दिल्ली गए हुए थे सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस दरमियान में उनके घर के सामने जो जनपथ में है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोक लिया और उनको अपनी शनाख्त बतानी पड़ी कि मैं कर्नाटक का सीएम हूँ। और कई मरतबा पूछताछ के बाद उनको अंदर जाने दिया गया, जहाँ जनपद 10 में जो है सोनिया गांधी का घर है। अब ये वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ, अलग अलग तनकीदों के साथ शेयर की जा रही है कि क्या कर्नाटक के सीएम के आने की इन लोगों को इत्तला नहीं थी? क्या सोनिया गांधी की जानिब से और उनके गार्ड्स की जानिब से कर्नाटक की सीएम की ये बेइज्जती और तौहीन नहीं है कि उनको बार बार अपनी शनाख्त जाहिर करनी पड़ रही है? आखिरकार कर्नाटक की सीएम को कौन नहीं जानता? और सिद्धारामैया बार बार यहाँ आ चुके हैं, इसके बावजूद उनकी गाड़ी को रोक करके उनकी शनाख्त पूछना, इन तमाम चीज़ों को पूछना, ये कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया की और कर्नाटक की आवाम की बेहुरमती है और तौहीन है कहते हुए इस वक्त इस वीडियो को पेश किया गया है। आप इसको देखें, क्यों इस पर तबसरे हो रहे हैं। सीएम कर्नाटक हमारे पास तो कोई मैसेज आया नहीं, मैसेज तो आया नहीं हमारे पास। सीएम है सीएम बहुत घूमते हैं, अंदर गाड़ी में नहीं गए। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी खबरें इस कदर जो है छुपा दी जाती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मणिपुर जिस अंदाज में इस वक्त जो है तबाही की जानिब गामजन है, अगर उसकी अंदरूनी सतह की रिपोर्ट आप लोगों के सामने लाया जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त उसी तरह की सिचुएशन है जो 2002 में गुजरात की सिचुएशन थी। यहाँ इस वक्त जो है यहाँ की अक़लियती कम्युनिटी मानी जाने वाली ईसाई घरानों को, उनकी पूरी की पूरी बस्तियों को तबाह ताराज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बस्तियां अपने देहातों को छोड़ करके मुंतकिल हो रहे हैं। ये मणिपुर के कुकी नामी बस्ती का विलेज है, जिस विलेज से जो है इस वक्त लोग पूरी तरह से अपनी बस्ती खाली करके अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन इस पर किसी भी तरह की जो है इस वक्त ज़ाहिर नाज़रीन बहस नहीं है। क्या सूरत हाल है अंदरूनी सतह पर, न मीडिया बता रहा है, न मीडिया को बताने की न इजाज़त दी गई है। वजह उसकी है कि मणिपुर में इस वक्त जो है बीजेपी की हुकूमत है और जिन लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है वो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जिन ईसाई मुल्कों में मोदी इस वक्त पहुँचे हुए हैं या पहुँच करके वापस लौट चुके हैं दौरे से, वहाँ उनकी किस तरह वाहवाही हो रही है और उसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले मणिपुर के लोगों के साथ यहाँ के कबायली किस तरह का जो है रवैया इख्तियार किए हुए हैं। आपको बता दें कि जो है सैकड़ों की तादाद में जो है ईसाई गिरजाघरों को आग लगा दी गई है, तबाह ताराज किया गया है, उनकी तालीमी इदारों को, उनकी रिहायशी घरानों को, तमाम चीज़ों को, उनकी तिजारत को, यहाँ तक कि पानी के लिए लोग अब तरस रहे हैं। और जो है बहुत सारे लोग तो खुले जंगल में आसरा लिए हुए हैं और बाज़ लोगों के लिए कोई ठिकाना नहीं, कभी इधर तो कभी उधर भटक रहे हैं। ये सूरत हाल है मणिपुर की। आइए नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं एक और ख़बर की जानिब कि कभी कभी जो है चोरी के बहाने किस तरह निशाना बनाया जाता है और किन लोगों को निशाना बनाया जाता है। दरअसल एक वीडियो इस वक्त आ रही है कि एक कुनू नेशनल पार्क की चीता टीम को मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने मवेशी चोर समझ बैठे और फिर उनकी गाड़ी पर ऐसा पथराव किया कि जो है बुरी तरह से वो जख्मी हो गए और सबको जो है हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा है इलाज के लिए। दरअसल ये लोग दौरे पर थे और ये मध्य प्रदेश में जो मशहूर नेशनल पार्क है कुनू नेशनल पार्क, वहाँ की चीता टीम थी और ये दौरे पर रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में एक इलाके से गुजर रहे थे कि लोगों ने इनको जो है मवेशी चोर समझे, गाय चोरी करने के लिए, जिसे आमतौर पर इस तरह होता है,
और लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव करके पथराव किया, उन पर हमला किया, उनको जख्मी कर दिया। ये वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, पार्लियामेंट हाउस तो बन चुका है, नई इमारत बन के तैयार हो गई है और तैयार होने से जब तैयारी हो रही थी उस वक्त भी ये तनाज़े का शिकार थी। जब तैयार होकर कि अब इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए 1-2 दिन ही बाकी बचे हुए हैं, लेकिन अब तक उस पर तबसरों का सिलसिला जारी है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो है सदर जमहूरिया को दावत देने ना देने उसकी वजूहात जो कुछ भी हों, मुझे तो पहले दिन से ही इमारत की तामीर को लेकर के मुझे ये पसंद नहीं था। वजह उसकी ये है कि ये लोग जो है तारीख को बदलना चाह रहे हैं। जो चीज़ आज़ादी के बाद से हमारी तारीख के साथ वाबस्ता हुई है, आखिर उसके साथ छेड़खानी क्यों? अगर हो सकता तो उसी को आप कुशादा करते, उसी को तो उसी मरहले पर ले जाते, लेकिन उसके बजाय नए पार्लियामेंट तैयार करने की क्या ज़रूरत थी? दरअसल ये लोग जो मरकजी हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये हमारी तारीख को, हमारी हिस्ट्री को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तबसरों के जो है ज़रिए से लोगों तक पहुँचाई जा रही है। आप इसको देखें। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है? और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है। एक एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं, और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राज्यसभा का उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो आप सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात भी, दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आप देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बढ़ते हैं मथुरा का जो मामला है वो किस तरह इस वक्त बाबरी मस्जिद के कज़िये के तहत चलाए जाने की कोशिशें हो रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़े से जुड़े सभी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं। राम जन्मभूमि केस की तरह अब इस मामले का भी ट्रायल हाईकोर्ट में होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने हुक्म सादिर किया। इसके अलावा अदालत ने मथुरा जिला कोर्ट से सभी मामलों की रिकॉर्ड अपने पास भेजने को कहा है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान दलीलें पेश करते हुए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने 25 मई को सिविल जज की अदालत से कहा कि मामला समाअत के काबिल नहीं है, क्योंकि इस ताल्लुक से 1968 में मुआहदा हो गया था। दरअसल
श्री कृष्ण विराजमान और 7 दीगर की तरफ से मथुरा कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमात को हाईकोर्ट में मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए अर्जी दाखिल हुई थी। अर्जी में कहा गया था कि मथुरा वाक़े श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला कौमी अहमियत का हामिल है और उसे देखते हुए समाअत हाईकोर्ट के जरिए की जानी चाहिए। अदालत में सभी फरीकैन यानी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, मैनेजमेंट ट्रस्ट की कमेटी, शाही मस्जिद मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान अपना अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। इस अर्जी पर समाअत करते हुए गुज़िश्ता 3 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। अब सभी केस को हाईकोर्ट मुंतकिल करने का फैसला सुना दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़ा बहुत पुराना है। तनाज़ा 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। बहरहाल हिंदू फरीक का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को नाजायज तरीके से कब्जा करके बनाई गई इस जमीन पर उनका दावा है। हिंदू फरीक की तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने का मुतालबा किया गया है, जिसको लेकर के इस वक्त जो है ये सुनवाई हो रही है। इसकी तफसीलात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, उड़ीसा हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कि मुसलमान पर्सनल लॉ के तहत गोद नहीं ले सकते। उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया जिसमें मुसलमानों के पर्सनल लॉ के तहत गोद लेने के हुकूक को वाज़ेह किया गया। नाबालिग लड़की की तहवील के मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को बच्चे को गोद लेने की कोशिश के दौरान जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट JJ एक्ट में बयान करदा दफात पर अमल करना चाहिए। डिवीजन बेंच ने, जिसमें जस्टिस सुभाषीष तलापत्र और जस्टिस सावित्री राठौड़ शामिल थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ से गोद लेने के दावे कानूनन नापायदार हैं अगर वो JJ एक्ट के तहत तयशुदा तरीक़ेकार पर अमल नहीं करते। इस केस में एक दरखास्त गुजार भी शामिल था जिसने अपनी नाबालिग बेटी की तहवील बहाल करने का मुतालबा किया था। दरखास्त गुजार के मुताबिक लड़की को, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, 2015 से मुखालिफ फरीकैन ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ था। इसी पर जो है सुनवाई करते हुए उड़ीसा के हाईकोर्ट की जानिब से ये तफसीलात सामने आई हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में दी केरला स्टोरी ने जो हंगामा मचाया, इस सब कुछ आप जानते हैं। इस पर जो तबसरे हुए वो भी आप जानते हैं, इस पर जो तनकीदें हुई वो भी आप जानते हैं, और इसको देखने के बाद लोगों में किस तरह से मुसलमानों की तय नफरत पैदा करने की कोशिशें हुई और देखी गई, ये भी आप लोगों के सामने है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस फिल्म का डायरेक्ट करने वाला इस वक्त बुरी तरह से बीमार है और हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इन दोनों का एक्सीडेंट भी हुआ था एक सफर के दौरान, लेकिन उसमें इन दोनों को कोई ज्यादा चोटें नहीं पहुंची थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि डायरेक्टर सुदीप्त सेन इस वक्त जो है वो बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो इलाज उनका हो रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अपनी फिल्म के जरिए से झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना करके पूरे मुसलमानों के खिलाफ भारत का माहौल बनाने की कोशिश हुई थी। बिलखुसूस केरला मुसलमानों को निशाने पर लेते हुए केरला को निशानजद करने की कोशिश हुई थी और सूरत हाल ऐसी बनी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि 200 करोड़ की कमाई करने के बावजूद उसका डायरेक्टर इस वक्त जो है बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं कि एक दुबई के शेख की वीडियो क्यों आज मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये जो है अकेले बगैर किसी सिक्योरिटी के एक इलाके में घूमते हुए नजर आए और वो वीडियो किसी ने दूर से बना ली और उसको पेश कर दिया कि गरीब से गरीब ममालिक वाले अपने अपने सुदूर को, अपने अपने वजीर आला को या वज़राए आज़म जिस तरह से अपने आसपास में सिक्योरिटी रखते हैं, उसके करीब परिंदा भी पर मार नहीं सकता। एक आम आदमी की पहुंच बहुत दूर होते हैं उन लोगों से। लेकिन सबसे मशहूर और सबसे जो है ताकतवर कहे जाने वाले और सबसे ज्यादा दौलत रखने वाले और सबसे ज्यादा असासा रखने वाले शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को इस तरह तन्हा बगैर सिक्योरिटी के रास्तों पर घूमते हुए देखना अच्छा लग रहा है।
ये अबू धाबी के यूएई के सदर हैं। ये कहते हुए जो उन्होंने कहा कि बगैर किसी सिक्योरिटी के ये किस तरह सुकून के साथ बगैर किसी जान के खतरे के आराम से गुजर रहे हैं। असल में ये लोग जो है असल में लोगों के नुमाइंदे होते हैं, इख्तिदार के हकदार होते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में बिलखुसूस बैरून ममालिक में दुबई से हट करके यूएई से हट करके इस वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है और उस पर तबसरे किए जा रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अबू धाबी और दुबई किस तरह लोगों के लिए बहुत ही महफूज है, इसलिए इन तमाम ममालिक को पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिश हुई है। बैगैब नाज़रीन गिरामी, कुछ और खबरें थी कर्नाटक के ताल्लुक से, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के सामने रखी। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,